एक ऐसा इंसान जो डिसिप्लिन का पर्यवाची बन गया, जिसने 17 घंटे में 4030 पुलअप्स करके गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज किया, जिसने हेल वीक की ट्रेनिंग को 3 बार कंप्लीट किया। और हेल वीक की ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसमें नेवी सील्स को 130 घंटे तक फिजिकली और मेंटली इमेंस ट्रेनिंग करना पड़ता है, जिसने वर्ल्ड की टफेस्ट रेस द बैड वाटर रेस को भी कंप्लीट किया है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द टफेस्ट मैन अलाइव ऑन अर्थ, डेविड गॉगिंस। My name is David Goggins. I created Goggins. Described as one of the toughest men on the planet. He's just an absolute He's savage. the only man in history to complete elite training as a Navy SEAL, Army Ranger, And the Air Force Tactical Air Controller training. I was running this 24-hour race as a relay team. He had no teammates. an ultra-marathon runner. Running 101 miles in 19 hours, World records in pull-up. 4,030 pull-ups in just 17 hours. Often referred to as the hardest motherfucker on planet Earth. और हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये सब उन्होंने अपने दिन में छेद होने के बावजूद कंप्लीट किया। डेविड ने 70 से ज्यादा अल्ट्रा एंड्योरेंस मैराथन्स भागी है, जिसमें से वो सब में टॉप 5 में आए हैं और किसी में फर्स्ट भी आए हैं। आज डेविड गॉगिंस एक रिटायर्ड नेवी सील, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, एक अल्ट्रा मैराथन रनर, मोटिवेशनल स्पीकर और वर्ल्ड टफेस्ट मैन अलाइव के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन डेविड की लाइफ हमेशा से ऐसी नहीं थी। नेवी सील बनने से पहले डेविड एक फैट और सॉफ्ट इंसान थे। तो आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ जिसने उन्हें एक फैट और फियरफुल पर्सन से बैडेस्ट मदरफकर ऑन द प्लेनेट में ट्रांसफॉर्म कर दिया? इसी को उन्होंने अपनी बुक कांट हर्ट मी में बताया है कि कैसे हम भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और एक नॉर्मल पर्सन से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बीस्ट बन सकते हैं। डेविड का बचपन बहुत ट्रॉमा और गरीबी से गुजरा। डेविड के डैड ट्रिनिस गॉगिंस बहुत अब्यूसिव थे, जो डेविड को, उनकी मॉम को और उनके छोटे भाई को बेल्ट से मारते थे। और ट्रिनिस ने डेविड के ऊपर 6 साल की उम्र से ही काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी थी। उनकी ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड के कारण वो पढ़ाई में भी उतने अच्छे नहीं थे। जब डेविड पेस्ट कंट्रोल कंपनी में नाइट शिफ्ट में काम करते थे, जहां उनको रेस्टोरेंट और दूसरे घरों में जाकर कॉकरोचेस और कीड़ों को मारना पड़ता था, और इस सब के लिए उन्हें मंथली $1000 मिलते थे, जबकि डेविड को ये काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था और इस पॉइंट पे उन्हें कुछ पता नहीं था कि उन्हें लाइफ में क्या करना है। डेविड काम से घर आने के बाद टीवी को फुल वॉल्यूम में डालते थे और बाथरूम में नहाने चले जाते थे। एक दिन ऐसे ही हमेशा की तरह डेविड अपने काम से घर आए और नहाने के लिए बाथरूम में गए। तब उनके टीवी से एक आवाज आई कि नेवी सील की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग होती है। ये सुनते ही वो तुरंत बाहर आए और नेवी सील वाला शो देखने लगे। और शो के खत्म होने के बाद उन्हें पता चला कि वो कैसे अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। और इस पॉइंट पे उन्हें लाइफ का पर्पस मिल गया था कि उन्हें एक नेवी सील बनना है। लेकिन उस टाइम डेविड 24 साल के थे और उनका हाइट 6 फुट 1 इंच था और उनका वेट था 136 केजी। इसके बाद डेविड ने एक एक करके रिक्रूटर्स को कॉल करना स्टार्ट कर दिया। और जब डेविड रिक्रूटर्स को अपना वेट बताते थे तो रिक्रूटर्स उनका मजाक उड़ाकर फोन काट देते थे। लेकिन इसी बीच किस्मत से डेविड को एक अच्छा रिक्रूटर मिला, जिसने डेविड को समझाया कि उनकी हाइट के हिसाब से उनका वेट 84 किलो होना चाहिए। लेकिन उनका वेट क्वालिफाइंग वेट से डबल था। डेविड ने इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और 3 महीने में 50 किलो वेट कम करके नेवी सील बन के दिखाया। अब जानते हैं वो इम्पोर्टेंट लेसन्स जो आपको अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेंगे। कैलेसिंग योर माइंड। डेविड बताते हैं कि टफ और पेनफुल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपके फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपकी स्किन पर फ्रिक्शन आए तो आपकी स्किन हार्ड हो जाती है। जैसे डेविड जब 4030 पुलअप्स का रिकॉर्ड बना रहे थे तो उसके लिए उन्हें 3 अटेम्प्ट्स लगे और इतने इमेंस पेन में होने की वजह से डेविड के हाथों पर कैलेसिस डेवलप हो गए थे, जो एक हार्ड लेयर होती है स्किन को डैमेज से बचाने के लिए। ऐसे ही डेविड की लाइफ में और भी ऐसे मोमेंट्स आए थे जहाँ वो इमेंस पेन में होने के बावजूद भी अपने टफ माइंड और विल पावर के दम पर आगे बढ़ते रहे। इसीलिए आपको भी अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन करना होगा ताकि वो टफ सिचुएशन को हैंडल कर सके। और अपने माइंड को टफ बनाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, उसको टफ, पेनफुल और डिस्कम्फर्ट सिचुएशन में डालना। क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो ओवर द टाइम आपके ब्रेन को उस चीज की आदत हो जाएगी, जिससे आप टफ सिचुएशंस को हैंडल कर पाओगे। क्योंकि लाइफ में कई बार ऐसा होगा कि आपको डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। और अगर उस पॉइंट पे आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होगे तो आप सिचुएशन को सही से हैंडल नहीं कर पाओगे। द अकाउंटेबिलिटी मिरर।
डेविड बताते हैं कि अकाउंटेबिलिटी मिरर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। डेविड जब अपनी लाइफ को चेंज करने की जर्नी में थे तब वो एक मिरर के सामने खड़े होकर खुद से सवाल करते थे कि क्या मैं अपनी जॉब से खुश हूँ, क्या मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ। और डेविड मिरर के सामने खड़े होकर हमेशा अपने आप से सच बोलते थे और अपने गोल्स और इनसिक्योरिटीज को एक पेपर में लिखकर मिरर में चिपका देते थे, जिससे वो मिरर उनको उनकी गोल की याद दिलाता रहे। ऐसा आपको भी करना है। आपको भी मिरर के सामने खड़े होकर खुद को ऑब्जर्व करना है और खुद से सवाल करना है कि क्या मैं अपने फिजिकल स्ट्रक्चर से खुश हूँ, क्या मैं अपने गोल के लिए मेहनत कर रहा हूँ। अगर नहीं तो उसी टाइम अपने गोल्स को एक पेपर में लिखकर उस मिरर पर चिपका दो, जिससे होगा ये कि वो मिरर आपको आपके गोल्स की याद दिलाता रहेगा और आपके गोल्स के लिए अकाउंटेबल रहने में हेल्प करेगा। बस इस स्टेप को फॉलो करते टाइम आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको मिरर में देखते टाइम खुद से सच बोलना है। ये बहुत इफेक्टिव वे है अपने वीकनेस को पता करके उन पर काम करने का। इम्ब्रेस द सक। डेविड गॉगिंस को द बैड वाटर रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए एक क्वालिफाइंग रेस को कंप्लीट करना था, जिसमें उन्हें 24 आवर्स में 100 माइल्स भागना था। फिर जब डेविड ने रेस में भागना शुरू किया तो 60-70 माइल्स आते आते उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उनकी बॉडी से खून आ रहा था, उनके पैर में फ्रैक्चर आ गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने इतने पेनफुल और डिस्कम्फर्ट सिचुएशन में भी अपने पैर को टेप से बांधा और रेस को कंप्लीट किया। हमें भी अपनी लाइफ में पेन, सफरिंग और डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करने की बजाय उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि पेन और सफरिंग से ही लाइफ में ग्रोथ होती है। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे तब तक आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आज की डेट में ग्रेट बनना बहुत आसान है, क्योंकि मैक्सिमम लोग आज वीक है। वो किसी भी काम में एक्स्ट्रा नहीं देना चाहते, क्योंकि वो एक्स्ट्रा किसी को भी पसंद नहीं है। इसीलिए अपने ब्रेन और बॉडी को पेन और डिस्कम्फर्ट की आदत लगाओ। रिमेम्बर, व्हेन यू स्टॉप फियरिंग पेन एंड स्टार्ट सीइंग इट एज अ नेसेसरी स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस, यू बिकम अनस्टॉपेबल। द 40% रूल। डेविड बताते हैं कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपने किसी भी काम में अपना 100% दे दिया है, तो आपने उस टाइम अपने पोटेंशियल का सिर्फ 40% ही यूज किया होता है। मैक्सिमम लोग अपने पोटेंशियल के 40% पहुंचते ही ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना 100% पोटेंशियल यूज कर लिया है, इसके आगे वो नहीं जा सकते, जबकि उन्होंने सिर्फ 40% ही यूज किया होता है। इसको डेविड गॉगिंस एक गवर्नर के एग्जाम्पल से समझाते हैं। गवर्नर वो पार्ट होता है जो कार की इंजन में लगा होता है, जो कार को उसकी पूरी लिमिट में पहुंचने से रोकता है। जैसे मान लो कि एक कार की टॉप स्पीड है 200 किलोमीटर, तो जैसे ही वो कार 130 या 150 टच करेगी तो स्पीड वहां पे लॉक हो जाएगी। डेविड बताते हैं कि ठीक इसी तरह आपके दिमाग में भी एक गवर्नर है जो आपको आपकी रियल लिमिट तक पहुंचने से रोकता है। जबकि अगर आपको लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो आपको अपने पोटेंशियल का 100% यूज करना होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप डेली 25 पुशअप्स करते हो तो आप एकदम से 100 पुशअप्स करने लग जाओ। नहीं, ऐसा करने से होगा ये कि आप 100 पुशअप्स कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको उसकी आदत नहीं है, और दूसरा आप बर्नआउट भी फील करने लगोगे। इसीलिए इस रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप इंक्रीमेंटल रूल का यूज कर सकते हो, जहां आपको अपने काम के लोड को ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप हर दिन 30 पुशअप्स के 2 सेट मारते हो, तो इसको इंक्रीज करके आप 35 पुशअप्स के 3 सेट मार सकते हो। ग्रेजुअली अपने काम का लोड इंक्रीज करने से आप बर्नआउट भी फील नहीं करोगे और आपको उसकी हैबिट भी हो जाएगी। फिर टाइम के साथ जैसे जैसे आपका हैबिट बिल्ड होगा, आप वैसे वैसे अपने काम का लोड अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको कांट हर्ट मी बुक से बताई है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।